हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का, ठीक है, कक्षा 10 का प्रकाश चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि प्रकाश है क्या। बच्चों, तो पहले हम प्रकाश को ही समझते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। जैसे आप कल्पना करिए बच्चों, आप अपने आँख को बंद करो, आँख को बंद करोगे तो आपको हर जगह क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। आपको हर जगह क्या दिखेगा बच्चों, अंधेरा दिखेगा। अब अंधेरा दिख रहा है, अब क्या करो बच्चों, अपने आँख को धीरे धीरे खोलो। खोलने के बाद बच्चों आप ये देखोगे कि आपको वस्तुएं धीरे 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 क्या होगी, दिखना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बच्चे, प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है और उसकी उपस्थिति में ही वस्तुएं हमें क्या होती है, दिखाई दे जाती है बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हम प्रकाश की परिभाषा क्या बनती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता, जो स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है बच्चों, जो स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई वस्तु दिखाई देगी, जैसे आपको बहुत सारी वस्तुएं हैं, किसी वस्तु को आप देख सकते हो। तो देखो बच्चों, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है, तो वह ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से। तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से हमें समस्त प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यह सूर्य ही ऐसा है इस ब्रह्मांड में जो हमको समस्त प्रकार की ऊर्जाओं को देता है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, ये हम प्रकाश के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वस्तुएं दो प्रकार की होती है। बच्चों, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाश के अनुसार हम देखेंगे वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है दीप्त वस्तुएं और एक होती है आपकी अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, एक होती है आपकी, देखो पदार्थ दो प्रकार के, ये प्रकाश के अनुसार। एक होता है दीप्त वस्तुएं, यानी कि प्रकाश के अनुसार, प्रकाश की परिभाषा के अनुसार वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दीप्त, प्रकाश के परिभाषा के अनुसार, ठीक है, अनुसार वस्तुएं दो प्रकार की हैं, वस्तुएं दो प्रकार की हैं। ठीक है, पहला तुम्हारा दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब चलो बच्चों समझते हैं दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्त वस्तुओं का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश हो। ठीक है ना, ऐसी वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश हो, वह किसी और के प्रकाश से प्रकाशित न हो, उसी को हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे मान लीजिए आपका, जैसे दीप्त वस्तु के अंदर जैसे मान लीजिए आपका हो गया बल्ब, हो गया लैंप, हो गया कैंडल, हो गया, ठीक है, टार्च हो गया, ये सब क्या वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं। जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया आपका, हाँ, तारे हो गए आपके, ये सभी के सभी क्या है, दीप्त वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। ठीक है, ये हमारी दीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गए,
ईंट हो गए, ये सब के सब क्या है, दूसरे के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है, इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो इसे हम बच्चों कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो चलो बच्चों ये देखो, अब हम यहाँ दीप्त वस्तुओं की परिभाषा लिखते हैं। दीप्त वस्तुएं हैं क्या? देखो, दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिसमें खुद का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे वस्तुएं जिसमें खुद का यानी कि स्वयं का प्रकाश हो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में देखो, ये सूर्य में क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। तारे, इनमें खुद का प्रकाश होता है। बल्ब, जो विद्युत का बल्ब होता है, बल्ब में खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होती हैं, खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब चलिए आइए, अदीप्त वस्तु क्या होती हैं। चलो देखो बच्चों, अदीप्त वस्तुएं, ये बस यहाँ और लगा दो। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो, स्वयं का प्रकाश न हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, अदीप्त। ठीक है, अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका चंद्रमा, ठीक है, पत्थर इत्यादि, इसमें क्या होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बच्चों अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, चलो बच्चों नोट कर लिया। चलो आगे हम देखते हैं। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा, प्रकाश पढ़ा। ठीक है, प्रकाश के अंदर हमने पढ़ा दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, ये दो प्रकार की हमने देख लिया वस्तुएं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो दीप्त वस्तु देख लिया, अदीप्त वस्तु देख लिया, इसको मिटाऊं बच्चों। तो चलो देखो बच्चों, अब हम यहाँ प्रकाश के विषय में तो हमने पढ़ लिया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तु हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, प्रकाश के अनुसार हमने देखा वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी दीप्त वस्तुएं और एक होती है हमारी अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुओं के अंदर हमने देखा जिनमें खुद का प्रकाश हो, जैसे आपका सूर्य है, बिजली का बल्ब है, कैंडल है। ठीक है, ये इत्यादि, इसमें खुद का प्रकाश होता है। और अदीप्त का मतलब जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे आपका पत्थर हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया। अब बच्चों देखो, हम थोड़ा प्रकाश के गुणधर्म के विषय में पढ़ते हैं। प्रकाश का गुण, ये हमारा प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण देखेंगे हम। तो देखो, पहला वस्तु प्रकाश से गुण क्या है, देखो नंबर 1 प्रकाश का गुण में देखेंगे नंबर 1। ठीक है, तो देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं आसानी से दिखाई देने लगती है। ठीक है बच्चों, चलो लिखते हैं। देखो ध्यान से यहाँ लिखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, माफ करना बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो स्वयं जो ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखता, ठीक है, नहीं दिखता है। तो पहली प्रॉपर्टी है, देखो अच्छा। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, रेखा में चलती है, ठीक है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथी प्रॉपर्टी, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, निर्वात में भी चल सकती है, चल सकती है, ठीक है। चलो अब थोड़ा मिटाता हूँ बच्चों, आप इसे लिख लिए, नोट कर लो, अभी आगे प्रॉपर्टी और लिखना हमको। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करना प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक है। चलो तो प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक होती है, और प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। चलो बच्चों देखो पांचवी प्रॉपर्टी, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या सीजीएस प्रणाली में 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकेंड, ठीक है, ये होती है। और छठवीं प्रॉपर्टी है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या कभी कभी आप देखोगे बच्चों कहीं कहीं बुक में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम दिया रहता है, ठीक है। तो चलो दो प्रकाश, अगली प्रॉपर्टी, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम का पालन करती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देख लिया, ठीक, हमने तो आपको बता दिया। चलो बच्चों मिटाता हूँ मैं, ये रहा उसका गुणधर्म, ठीक है। तो हमने गुणधर्म के विषय में तो पढ़ा, गुणधर्म हमने देख लिया। मिटाऊँ इसे, नोट कर लिया आप लोग, ठीक है, मिटाता हूँ, मिटा देता हूँ मैं इससे, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया।
प्रकाश के गुणधर्म के विषय में हमने पढ़ लिया, प्रकाश के गुणधर्म क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हमारा प्रकाश रहा, प्रकाश का गुणधर्म हमने तो पढ़ लिया, कोई दिक्कत तो रही नहीं, चीज़ें तो क्लियर है सबको ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा देखो बच्चों, ये जो सूर्य है, सूर्य थोड़ा मैं सूर्य के विषय में थोड़ी बातें आपको बताऊँ बच्चों। ये जो सूर्य है सन, ये सूर्य क्या करता है, 3 प्रकार की किरणों को निकालता है। ये सूर्य जो होता है यह 3 प्रकार की किरणों को निकालता है। कौन कौन सा, देखो एक क्या करता है, यह दिष्ट किरणें निकालता है, दिष्ट किरणें, और दूसरा निकालता है अवरक्त किरणें। ठीक है, और तीसरा यह निकालता है परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणें। ठीक है, ये अवरक्त किरणें। ठीक है, तो परावक्त ये दिष्ट किरणें है, ये अवरक्त किरणें, और ये हमारी परावैगनी किरणें। देखो बच्चों, सॉरी बच्चों, माफ़ करना। देखो ये दिष्ट किरणें क्या होती है बच्चों, तो दिष्ट किरणें देखो आपको जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो कलरफुल हो, ठीक है, या किसी भी रंग की हो, आपको दिखती हैं, तो वह वस्तु आपको कलरफुल दिखने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यह दिष्ट किरणें। ठीक है बच्चों, सॉरी, दिष्ट किरणें अगर नहीं होती तो आपको वस्तु जो होती वह कलरफुल दिखाई नहीं देती। ये दिष्ट किरणें क्या करती हैं, ये वस्तु को दिखाने में हमारी मदद करती हैं, सहायता करती हैं। जैसे मान लीजिए ये किरणें 7 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। ये होता है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है बच्चों, और देखो इनका तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से बच्चों 7800 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, ये हमारा होता है तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम। तो कहीं कहीं बच्चों जानते हो 4000 भी दिया जाता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000। ओ सॉरी बच्चों, दिख नहीं रहा आपको, फिर से मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा आपको, तो हम थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं जहाँ आपको आसानी दिख सके। ठीक है, देखो इतना दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है विबग्योर, VIBGYOR। ये होता है आपका, देखो बच्चों ये आपका वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य बता रहा हूँ 7800 एंगस्ट्रॉम, या कहीं कहीं 8000 एंगस्ट्रॉम। ये आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यही देखो ये हमारा होता है दिष्ट किरणों का वर्ड क्रम। ये हमारा वर्ड क्रम होता है, यह बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दिष्ट किरणों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम बच्चों यही आपका है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है बच्चों, तो देखो ये सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका ये किसका है, वायलेट का। ठीक है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है बच्चों, रेड का। तो
तो इसमें एक प्रश्न बनता है बच्चों, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए खतरे की सिग्नल, ठीक है, खतरे की सिग्नल। जैसे आप देखोगे कहीं भी आपको खतरे की सिग्नल जब दिखाई देती है तो वह रेड रंग की होती है, लाल रंग की होती है। तो पूछा जाएगा कि बच्चों खतरे का जो सिग्नल होता है वह लाल रंग का ही क्यों होता है। तो बच्चों यहाँ से आप देख रहे हो तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इस लाल की सबसे अधिक है, ठीक। तो मनुष्य की आँख में यह लाल रंग पहले प्रवेश करता है, जिसके कारण उसको पता चल जाता है कि सामने खतरा है। इसलिए वो क्या करता है, समय से पहले अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए खतरे की जो भी घंटी होती है या जो भी आपका बल्ब होता है या जो भी आपका अलर्ट जारी की जाती है, ठीक है, तो वह रेड रंग का ही बनाया जाता है ताकि पता चल सके कि सामने कोई खतरा है, ठीक। इसलिए लाल रंग की होती है, आसानी से इसका तरंग दैर्ध्य हम तक पहुंच आता है, ठीक है। तो चलो अब देखो बच्चों, ये किरणें देखो, इसे हम कहते हैं अवरक्त किरणें, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेज। यह अवरक्त किरणें जब पृथ्वी पर आती है ना बच्चों, ठीक है, तो सबसे अधिक क्या होता है, गर्मी का अनुभव होने लगता है, गर्माहट यानी गर्मी हमें सबसे अधिक मात्रा में होने लगती है, ठीक है बच्चों। और देखो इसे कहते हैं हम अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी। ये अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, ये बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं जो सूर्य से तो निकलती हैं लेकिन पृथ्वी के ऊपर एक क्या होता है, लेयर है, ओजोन मंडल, ऑक्सीजन का वह एक बना परत है जो पृथ्वी के ऊपर एक लेयर यानी कि परत के रूप में क्या है, पृथ्वी को ढके हुए है। यह जो किरणें सूर्य से निकलती हैं उस ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और पृथ्वी पर वह किरणें आने नहीं दी जाती हैं, जिससे पृथ्वी वासियों को क्या है, उस किरणों से सुरक्षा हो जाती है। तो बच्चों यह जान जाओ, जो पृथ्वी के ऊपर जो हमारा ओजोन लेयर है वह ओजोन लेयर क्या हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन बच्चों हम प्राणी, हम जो मानव है ना, बहुत स्वार्थी हैं यार। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम वृक्ष नहीं लगा रहे हैं, हम एसी खरीद रहे हैं, ठीक है, एसी खरीद रहे हैं, वृक्ष लगा ही नहीं रहे हैं। तो जिससे कारण हमारा जो वायुमंडल क्या है, प्रदूषित हो गया यार, प्रदूषित हो गया। हम क्या कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं। इससे इसमें देखो बच्चों, जो आपका फ्रिज के पीछे जो रेफ्रिजरेटर बॉक्स होता है, उस रेफ्रिजरेटर बॉक्स के अंदर एक गैस होती है CFC। कौन सी गैस होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस हमारे ओजोन मंडल को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। यह ओजोन मंडल को क्या कर रही है, बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है। यह ओजोन लेयर का क्षरण कर रही है, क्षरण यानी उसके लेयर को पतला कर रही है। अगर हम पृथ्वीवासी अगर इसका हम निवारण नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा। और जिस दिन बच्चों ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा ना, जिस दिन ओजोन लेयर की परत एकदम पतली हो जाएगी और वह अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में असमर्थ हो जाएगी, उस समय पृथ्वी पर बहुत भयंकर समस्याएं आएंगी और सब लोग उस समस्या से परेशान रहेंगे और उस समस्या का कहीं भी इलाज नहीं है। तो बच्चों मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, बच्चों आप अपने आसपास एक वृक्ष जरूर लगाइए, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं सब बच्चों के साथ आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इन्हीं सब के साथ मैं अब अपने क्लास को बंद करता हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि बच्चों।